दोस्तों, आपके अपने चैनल निगम स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आप सभी कैसे हो? मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और आप सभी की पढ़ाई निरंतर ऐसे ही चलती रहेगी, जो कि आपके दिल्ली पुलिस में सिलेक्शन की चांसेस बढ़ाएंगे। ओके, आज की इस खास वीडियो में हम बात करेंगे देश की राजधानी दिल्ली पुलिस, जो कि दिल्ली पुलिस से संबंधित आज का हमारा प्रैक्टिस सेट 33 है। ओके, जो कि हमारे दिल्ली पुलिस में जीएस को हमारे बहुत ही मजबूत बनाएगी और हमारे एक सीट पर सुनिश्चित करेगी हमारे सीट। ओके, तो आइए चलते हैं बिना समय गंवाए हुए अपने पहले प्रश्न की तरफ। आज का हमारा पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से केरला गॉड्स ऑन कंट्री पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए खुशवंत सिंह, ऑप्शन बी शशि थरूर, ऑप्शन सी महात्मा गांधी, ऑप्शन डी एपीजे अब्दुल कलाम। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी शशि थरूर। शशि थरूर द्वारा केरला गॉड्स ऑन कंट्री पुस्तक के लेखक हैं। ओके, शशि थरूर द्वारा और कौन सी पुस्तकें हैं, जैसे कि निम्न पुस्तकें हैं, जैसे द ग्रेट इंडिया नोबेल, द ग्रेट इंडिया नोबेल पुस्तक, और एक है इंडिया द फ्यूचर इज नाउ। और हैं इनकी पुस्तकें जैसे कि द नेशन इन आवर टाइम। ओके, और इनके पुस्तकें हैं जो कि आपको ऐसे ही अगले प्रैक्टिस सेट में बताया जाएगा। अगला हमारा महत्वपूर्ण पुस्तकें, ठीक है, किसके हैं? खुशवंत सिंह के पुस्तकें कौन कौन से हैं? ट्रेन टू पाकिस्तान पुस्तक, द कंपनी ऑफ वुमेन पुस्तक, द हिस्ट्री ऑफ सिख पुस्तक, सनसेट क्लब पुस्तक के लेखक कौन है? खुशवंत सिंह। अगला हमारा महात्मा गांधी जी का, हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक महात्मा गांधी, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ पुस्तक महात्मा गांधी, गीता बोध पुस्तक महात्मा गांधी, इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स पुस्तक के लेखक महात्मा गांधी। अगला हमारा बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा निम्नलिखित पुस्तकें, जैसे कि देवी चौधरानी पुस्तक, दुर्गेश नंदिनी पुस्तक, कपाल कुंडला पुस्तक, बंग दर्शन पुस्तक और मृणालिनी पुस्तक। ओके, अगला हमारा पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा द डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक पंडित जवाहरलाल नेहरू, एन ऑटोबायोग्राफी टूवर्ड्स फ्रीडम पुस्तक के लेखक पंडित जवाहरलाल नेहरू, लेटर्स फ्रॉम ए फादर टू हिज डॉटर पुस्तक के लेखक पंडित जवाहरलाल नेहरू, ग्लिम्पस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री पुस्तक के लेखक पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं जो कि हमारे एग्जामों में, अलग अलग एग्जाम में बार बार ये क्वेश्चन पूछा गया, तो इससे याद करना ना भूले। ओके, अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से अफगानिस्तान का राष्ट्रीय खेल क्या है? ऑप्शन ए तीरंदाजी, ऑप्शन बी बुचकाशी, ऑप्शन सी क्रिकेट, ऑप्शन डी हॉकी। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी बुचकाशी। अफगानिस्तान का राष्ट्रीय खेल बुचकाशी है। इसका अन्य नाम है एक, जैसे कि गोट पुलिंग। बुचकाशी का ही एक अन्य नाम है जो कि गोट पुलिंग नाम है, ठीक है। अगला हमारा पाकिस्तान से और क्या क्या पूछ सकता है, जैसे कि पाकिस्तान का प्रसिद्ध त्योहार कौन सा है? अफगानिस्तान का प्रसिद्ध त्योहार क्या है? नवरोज। अफगानिस्तान का राष्ट्रीय खेल तो पता ही हो गया आपको, बुचकाशी या गोट पुलिंग, ठीक है, गोट पुलिंग। अगला हमारा अफगानिस्तान का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? तो गोल्डन ईगल, ठीक है, गोल्डन ईगल। अगला अफगानिस्तान का राष्ट्रीय पशु क्या है? हिम तेंदुआ, ठीक है, हिम तेंदुआ। अगला क्या पूछा जा सकता है अफगानिस्तान से?
अफगानिस्तान की सबसे ऊंची चोटी, ठीक है, सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट नूसाक, ठीक है, माउंट नूसाक। यह कहाँ स्थित है? तो यह भारत के हिंदू कुश पर्वत में स्थित है, ठीक है, यह भारत के हिंदू कुश पर्वत में स्थित है, हिंदू कुश पर्वत में स्थित है। अगर आपसे पूछा जाए माउंट नूसाक की ऊंचाई तो 7,492 मीटर, ठीक है, 7,492 मीटर इसकी ऊंचाई है, किसकी? माउंट नूसाक की। ओके। अगर आपसे पूछा है अफगानिस्तान की सबसे लंबी नदी, सबसे लंबी नदी कौन सा है? तो हेलमंद नदी, ठीक है, हेलमंद नदी। हेलमंद नदी कहाँ की सबसे लंबी नदी है? तो अफगानिस्तान की। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, अफगानिस्तान की संसद का क्या नाम है? अफगानिस्तान का संसद का क्या नाम है? तो वालेसी जिरगा, वालेसी जिरगा। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से साहित्य प्रवेश किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? ऑप्शन ए सरोद, ऑप्शन बी शहनाई, ऑप्शन सी सितार, ऑप्शन डी तबला। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सितार से। साहित्य प्रवेश सितार वाद्य यंत्र से संबंधित है। सितार से और कौन कौन से प्रमुख व्यक्ति हैं जो कि हमारे में एग्जाम में बार बार पूछा गया, जैसे कि पंडित रविशंकर, पंडित रविशंकर, निखिल बनर्जी, निखिल बनर्जी, उस्ताद विलायत खान, उस्ताद विलायत खान। अगले हमारे जया विश्वास, जया विश्वास, उमा शंकर मिश्र, उमा शंकर मिश्र। अगला पंडित बुद्धादित्य, बुद्धादित्य मुखर्जी। यह क्वेश्चन आपको पिछले प्रैक्टिस सेट में भी देखे होंगे, ठीक है। हमारा इस क्वेश्चन के लाने का मतलब है जो कि हमारे एग्जामों में बार बार पूछा जाता है, ठीक है, जो कि हमारे एग्जामों में बार बार पूछा जाता है, इसको हम क्वेश्चन को रिपीट कर रहे हैं आपको अगले प्रैक्टिस सेट में। ओके, तो कौन कौन से हैं सितार वाद्य यंत्र से संबंधित? जैसे कि पंडित रविशंकर, निखिल बनर्जी, उस्ताद विलायत खान, जया विश्वास, उमा शंकर मिश्र, पंडित बुद्धादित्य मुखर्जी। ओके। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से सल्तनत काल में बलबन के शासनकाल के समय दिल्ली का कोतवाल कौन था? ऑप्शन ए फखरुद्दीन खान, ऑप्शन बी मलिक फखरुद्दीन, ऑप्शन सी अहमद सोफिया, ऑप्शन डी फखरुद्दीन अहमद। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मलिक फखरुद्दीन। सल्तनत काल में बलबन के शासनकाल के समय दिल्ली का कोतवाल मलिक फखरुद्दीन था, ठीक है। अगला हमारा बलबन से महत्वपूर्ण क्वेश्चन क्या क्या बन सकते हैं, जैसे कि हम आपको पिछले प्रैक्टिस सेट में बता चुके हैं बलबन से संबंधित तो क्या क्या है। जैसे कि अगर आपसे पूछा जाए दिल्ली सल्तनत का सबसे निरंकुश शासक कौन था? तो बलबन था, ठीक है, सबसे निरंकुश शासक बलबन था। अगर आपसे पूछा जाए अपने विरोधियों के प्रति किसने लौह एवं रक्त की नीति अपनाई? लौह एवं रक्त की नीति अपनाई किसने? बलबन ने। अगर आपसे ये पूछा जाए तुर्कान ए चहलगानी का नष्ट किसने किया? तो बलबन ने किया था, ठीक है। तुर्कान ए चहलगानी विभाग का नष्ट किसने किया था? तो बलबन ने। अगर आपसे यह पूछा जाए तुर्कान ए चहलगानी का निर्माण किसने किया था?
यह सवाल आपको हम पिछले प्रैक्टिस सेट में बताए हैं। इसका कमेंट में आप इसका आंसर जरूर कीजिएगा। तुर्कान ए चालगानी विभाग का गठन किस शासक ने किया था? अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय आयुष मिशन किस वर्ष शुरू किया गया? ऑप्शन ए 22 जनवरी 2018, ऑप्शन बी 2 अक्टूबर 2014, ऑप्शन सी 25 जून 2015, ऑप्शन डी 25 सितंबर 2014। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 25 सितंबर 2014 को भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय आयुष मिशन का शुरुआत किया गया था। अगला हमारा कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं, जैसे कि स्वच्छ भारत मिशन कब लॉन्च हुआ? तो 2 अक्टूबर 2014 को, ठीक है, 2 अक्टूबर 2014 को। अगला, सुकन्या समृद्धि योजना कब शुरुआत किया गया भारत सरकार द्वारा? तो 22 जनवरी 2015 को, ठीक है, 22 जनवरी 2015 को। अगला, डिजिटल इंडिया कब शुरुआत किया गया? डिजिटल इंडिया कब? तो 1 जुलाई 2015 को, ओके, 1 जुलाई 2015 को। अगला, मेक इन इंडिया कब शुरुआत किया गया? तो 25 सितंबर 2014 को, ठीक है। भारत सरकार द्वारा ये योजना कब स्टार्ट किया गया था? तो स्वच्छ भारत मिशन 2 अक्टूबर 2014, सुकन्या समृद्धि योजना 22 जनवरी 2015, डिजिटल इंडिया 1 जुलाई 2015 और मेक इन इंडिया योजना 25 सितंबर 2014। और जो भी भारत सरकार द्वारा योजनाएं हैं महत्वपूर्ण, जो कि हमारे एग्जाम में पूछा जा सकता है, उसको आपको हम अगले ऐसे प्रैक्टिस सेट में कराते रहेंगे, ओके। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से अवतारवाद का सर्वप्रथम उल्लेख किसमें मिलता है? ऑप्शन ए विष्णु पुराण, ऑप्शन बी वायु पुराण, ऑप्शन सी भगवत गीता, ऑप्शन डी मत्स्य पुराण। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भगवत गीता में, ठीक है। अवतारवाद का सर्वप्रथम उल्लेख भगवत गीता में मिलता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है, भारत का सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है? तो मत्स्य पुराण, ठीक है। भारत का सबसे प्राचीन पुराण मत्स्य पुराण है। पुराण हमारे कुल कितने हैं? तो 18 है, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए पुराणों की संख्या कितनी है? तो 18 है। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से सिकंदर की मृत्यु किसके कारण हुआ था? ऑप्शन ए हत्या, ऑप्शन बी कैंसर, ऑप्शन सी ज्वर, ऑप्शन डी पीलिया। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ज्वर। ज्वर के कारण सिकंदर की मृत्यु हुई थी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी, ज्वर या बुखार कह सकते हैं इसे, ठीक है। सिकंदर से और क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे कि इसकी मृत्यु का सन पूछा जाए, किस वर्ष हुआ था? तो 323 ईसा पूर्व में, ठीक है। 323 ईसा पूर्व में। किस स्थान पे हुआ था? बेबीलोन में, ठीक है, बेबीलोन में। सिकंदर की मृत्यु ज्वर या बुखार के कारण 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन में हुआ था, ओके। इसका जन्म कब हुआ था? सिकंदर का जन्म कब हुआ था? तो 356 ईसा पूर्व में, ठीक है, 356 ईसा पूर्व में। अगर आपसे पूछा जाए इसके गुरु का क्या नाम था? तो अरस्तु, ठीक है, अरस्तु। यह एक यूनानी दार्शनिक थे, ठीक है,
यह एक यूनानी दार्शनिक थे। सिकंदर के गुरु एक यूनानी दार्शनिक थे। अगर आपसे पूछा जाए सिकंदर का प्रधान सेनापति कौन था, प्रधान सेनापति कौन था? सेलुकस निकेटर, सेलुकस निकेटर। ओके। अगर आपसे पूछा जाए इसने झेलम का युद्ध या हाइडे स्पीच का युद्ध कब लड़ा? सिकंदर द्वारा झेलम का युद्ध, झेलम या हाइडे स्पीच का युद्ध किस वर्ष लड़ा था? तो 326 ईसा पूर्व में। ठीक है, 326 ईसा पूर्व में राजा पोरस और सिकंदर के मध्य हुआ था। राजा पोरस और सिकंदर के मध्य हुआ था। सिकंदर भारत में कुल कितने माह तक रहा था? ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछा गया है सिकंदर भारत में कुल कितने माह रहा था? तो 19 माह तक। ठीक है, सिकंदर भारत में कुल 19 माह तक निवास किया था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से अशोक की किस शिलालेख में बताया गया कि अशोक ने रणघोष की जगह धम्मघोष अपना लिया है? ऑप्शन ए दूसरा शिलालेख, ऑप्शन बी चौथा शिलालेख, ऑप्शन सी पहला शिलालेख, ऑप्शन डी सातवां शिलालेख। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, चौथे शिलालेख में। ओके। अगर आपसे पूछा जाए अशोक के दूसरे शिलालेख में क्या बताया गया है, तो मनुष्य व पशु के लिए चिकित्सालयों का निर्माण करवाया था। ठीक है, लोक कल्याणकारी। अगला, पहले शिलालेख में क्या बताया है? पशुवध पर प्रतिबंध। ठीक है, पशुवध पर प्रतिबंध। और सातवें शिलालेख में क्या बताया गया है? अशोक के धम्म यात्राओं का विवरण। ठीक है, अशोक के धम्म यात्राओं का विवरण उसके सातवां शिलालेख में बताया गया है। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से फतवा ए जहांदारी पुस्तक के लेखक कौन है? फतवा ए जहांदारी पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए जियाउद्दीन बर्नी, ऑप्शन बी मिनहाज अल सिराज, ऑप्शन सी हसन निजामी, ऑप्शन डी अबू सईद। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जियाउद्दीन बर्नी। फतवा ए जहांदारी पुस्तक के लेखक जियाउद्दीन बर्नी है। ओके। अगर आपसे पूछा जाए मिनहाज अल सिराज द्वारा कौन सी पुस्तक लिखा गया है, तो तबकात ए नासिरी। ठीक है, तबकात ए नासिरी पुस्तक के लेखक मिनहाज अल सिराज हैं। ओके। अगर आपसे पूछा जाए ताज उल मासिर पुस्तक के लेखक कौन है, तो हसन निजामी। कौन सा पुस्तक है? ताज उल मासिर पुस्तक के लेखक हसन निजामू हैं। ठीक है, हसन निजामी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से महाबलीपुरम में रथ मंदिर का निर्माण किस वंश के शासकों द्वारा कराया गया था? ऑप्शन ए गुप्त वंश, ऑप्शन बी पल्लव वंश, ऑप्शन सी चेरी वंश, ऑप्शन डी चोल वंश। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी पल्लव वंश। अगर आपसे पूछा है शासक का नाम भी पूछा जाए पल्लव वंश के किस शासक ने, तो नरसिंह वर्मन प्रथम ने। ठीक है, नरसिंह वर्मन प्रथम। पल्लव वंश के नरसिंह वर्मन प्रथम द्वारा महाबलीपुरम में रथ मंदिर का निर्माण कराया गया था। रथ मंदिर का एक अन्य नाम है जिसे सप्तगोड़ा भी कहा जाता है। ठीक है, रथ मंदिर का अन्य नाम सप्तगोड़ा है। अगला हमारा रिवीजन क्वेश्चन है। ठीक है, जो कि आपको पिछले प्रैक्टिस सेट में बताया है। जिस किसी को भी इस आंसर का
जवाब पता हो, सॉरी, इस क्वेश्चन का आंसर पता हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। एंड क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में थाली लोक नृत्य मनाया जाता है? ऑप्शन ए उत्तराखंड, ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी पंजाब, ऑप्शन डी राजस्थान। अगर जिस किसको भी आंसर पता हो, आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारी डेली का वीडियो आप तक पहुंचती रहे और आप अपनी जीएस की तैयारी बहुत ही अच्छी करें। जय हिंद।